गुरुदेव शाह प्रकंडी सरकार को प्रेम स्नेह दुलार दे रहे थे। उस समय दोनों महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ ज्ञान का, वो एक अद्भुत था। वो क्या संवाद था? हमारे शाहपुरकंडी वाले गुरु महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, आपने अपने जीवन में बहुत श्री नगली निवासी भगवान की सेवा की और आपका जो त्याग रहा है वो भी एक त्याग अद्भुत था, और आपका जो श्री गुरु चरणों के साथ प्रेम रहा है, समर्पित भाव रहा है, वो भी एक अद्भुत था। हमारे महाराज जी ने कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ऐसे ही आप सबको कहते हैं कि सतगुरु नगर में आओ, सर्व धर्मों का त्याग करके सतगुरु नगर में आओ, सर्व कर्तव्य कर्मों का त्याग करके सतगुरु नगर में आकर आप श्री गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो जाओ। मेरे गुरु महाराज जी आपके सारे पाप मिटाकर आपको मोक्ष देंगे। उस समय एक बात छोटे महाराज जी ने कही, जो हमारे नंगल महाराज जी कहते थे, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी। सोने का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सोने का त्याग, क्रिया के नेह का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ा त्याग प्रेमी गुरुमुखो उसको कहते हैं जिसने मान बढ़ाई ईर्ष्या का त्याग कर दिया। अरे जिसके हृदय में मान बढ़ाई ईर्ष्या है, वो कैसे श्री गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकता है? गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए विनम्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और ज्ञान भी। याद रखना मेरी बात, ज्ञान भी वही दूसरे के दिमाग में, हृदय में प्रविष्ट होता है जिस ज्ञान से पहले ध्यान की प्रक्रिया को जान लिया जाए। यदि हम ध्यानी नहीं है, भजनानंद नहीं है, अजपा जाप का निरंतर अभ्यास नहीं करते, जितना मर्जी हम लोगों को ज्ञान देते रहे, वो ज्ञान लोगों के समझ में आने वाला नहीं। ज्ञान आध्यात्मिक तब बनता है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तब बनता है जब हम उस स्थिति तक पहुंच जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, जब उस ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही रूप हो जाए, फिर उस हम ब्रह्म ज्ञान को जब समाज के समक्ष प्रकट करेंगे तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये ज्ञान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जिस ज्ञान में हम एक दूसरे को खींचातानी में लगे रहेंगे, दूसरा आदमी कहेगा यार ये तो खींचातानी है, वो कहते ना बारे शाह आदता नहीं जानदिया, चाहे कटिए बोरियां बोरियां। कई आदत से मजबूर होते हैं, उनकी आदत जाती ही नहीं है ना। एक आदमी ने कहा महाराज एक ज्ञानी के पास आया, 2 मिनट में बात को मैं विश्राम दूंगा। ज्ञानी के पास आया, कहते महाराज वो आदमी सुधरता नहीं, क्या करे उसका? अच्छा ज्ञान भी देता है लेकिन सुधरता नहीं है। ज्ञान में कोई ना कोई बात ऐसी कह देता है, ऐसी बोल देता है जो हमारे दिल को अच्छी नहीं लगती। महाराज कहने लगे, ब्रह्मनिष्ठ थे, वो कहने लगे एक काम कर, मैं तुझे गधा देता हूं, उसको रगड़ता रहे गऊ बन जाएगा। गधे को रगड़ता रहे गऊ बन जाएगा? कहते नहीं बनेगा। कहते बस समझ जा मेरी बात,
जान जा मेरी बात, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। प्रेम जिसके अंदर होता है वो प्रेम देता है। जिस बर्तन में जो गर्म होता है और उसकी सुगंध भी आ जाती है। ऐसे ही हमारे श्री नंगली दरबार के जितने भी महापुरुष हैं, सब गुरु कृपा पात्र महापुरुष हैं। इनके मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे श्री गुरु महाराज जी का शब्द है। आज जुगल जोड़ी महाराज जी के लगाए हुए वृक्ष कितने संत महापुरुष हैं जो जल जल तक जाकर छाया भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के साथ जोड़ भी रहे हैं। छाया कौन सी दे रहे हैं? भक्ति की छाया दे रहे हैं। फल कौन सा दे रहे हैं? प्रेम रूपी फल दे रहे हैं। हर जुबान पर आज सतगुरु नगर का नाम है। ये किसकी कृपा है? श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा तो है ही है। स्वामी जी महाराज का प्रसाद और जुगल जोड़ी जी महाराज का प्रसाद है, जिन्होंने इस जंगल में बैठकर इसको एक तपस्थल बना दिया और हम आप सभी संत महापुरुष बैठकर उस तपोबल का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे महाराज जी और छोटे महाराज जी ने दोनों ने बैठकर इतना सुंदर ज्ञान उच्चारण किया, हमें उनसे सीख प्राप्त हुई कि ऐसे ही हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए और गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए। इन्हीं वचनों के द्वारा श्री श्रद्धानंद चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर कंडी दरबार की ओर से मैं पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन